मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी पहली सवाल है, बिना हल किए निम्न समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करो। मूलों को लक्षण ज्ञात करने के लिए हम इससे पहले वन पार्ट में सभी सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए हमें विविधकर ज्ञात करना पड़ता है। विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का। b का मान कितना दिया गया? -5 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना दिया? √3। अब c का मान दिया गया 4/√3। √3 से √3 कैंसिल, -5 का वर्ग करेंगे, 5 पचम 25, 4 चौक 16, 25 में 16 घटाएंगे 9। यहाँ पूर्ण वर्ग है इसलिए मूलों का लक्षण होगा वास्तविक परिमेय असमान। ये हमारा मूलों का लक्षण है। अगली सवाल दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान तब होता है जब d का मान 0 होता है। शर्तानुसार d बराबर 0, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। a का मान दिया गया है p, अब b का मान -2 √5p, और c का मान कितना दिया गया है? 15। b का मान कितना दिया गया? -2 √5p का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना दिया गया है? p, और c का मान कितना दिया गया है? 15 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, इसका कांडी हट जाएगी। p² माइनस 15 चौको 60p बराबर 0। इसमें कामन लेंगे 5 चौक 20, 20p कामन लेंगे, कितना बचेगा? p -3 बराबर 0। एक p का मान आ जाएगा 20p बराबर 0, तो p बराबर 0। ये अमान्य है। अमान्य मतलब ये नहीं हो सकता है। अगला दिया गया है p -3 बराबर 0, तो p बराबर 3। यही हमारा आंसर है। अगली सवाल दी गई है, समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों के योगफल ये है a है b, a है c। मूलों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना दिया गया है? माइनस पहले सूत्र वाला, b का मान -7 है, a का मान कितना दिया गया है? 3। माइनस माइनस गुणा करें क्या हो जाएगा? प्लस 7/3। यही हमारा योगफल हो गया। मूलों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। c का मान कितना दिया गया है? 2, और a का मान 3। यही गुणनफल है। अगली सवाल दी गई है, द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 और 1/3 हो। अल्फा का मान कितना दिया गया है? 3। बीटा का मान कितना दिया गया है? 1/3। मूलों का योगफल बराबर होता है 3 प्लस 1/3। 3 त्रिका 9, 9 1 10/3। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 3 गुणे 1/3। 3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ? 1। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? 10/3 x प्लस x अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। हमारी अगली सवाल है, समीकरण x -1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए।
इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स बराबर 3 अपान 1, फिर ये गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 करना, 3x गुणा 3 में करेंगे 3x, इसको उस पर ले जाए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ए का मान कितना दिया है यहाँ 1 है, इसलिए ए का मान 1 हो जाएगा। b बराबर कितना -3, c बराबर -1। b सूत्र होता है x बराबर द्विघात से ज्ञात करने का श्रृंखलाचार सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। b का मान कितना दिया गया है माइनस सूत्र वाला, b का मान -3 दिया गया है प्लस -3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना दिया गया है 1, सी का मान कितना दिया गया है -1 अपान 2 गुणे ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटे 2, 3 प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे कितने 9 4 13 बटे 2। x बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस, एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस बटे 2 या 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, यही हमारा आंसर है। अगली सवाल दी गई है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर तब होता है जब d का मान 0 होता है। शर्तानुसार d बराबर 0, d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d विविधकर है बराबर 0। b का मान कितना दिया गया है a बराबर कितना 3, b का मान -12, c का मान 2m, b का मान कितना दिया -12 का वर्ग -4, a का मान कितना दिया गया है 3 और c का मान कितना दिया गया है 2m बराबर 0। 12 बार हमें 144 प्लस को हो जाएगा -4 12 बार दूनी 24m बराबर 0। इसको उस पार लाइन जाएंगे कितना 24m बराबर इस पार लाएंगे -144, इस पार लाएंगे कितना प्लस माइनस हो जाएगा -144, माइनस से माइनस कैंसिल 12 दूनी 12 बराबर में 2 6, एम का मान निकल कर आया 6, यही हमारा आंसर है। अगली सवाल है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका और इसका अगर आगे पीछे है इसका गुणन करेंगे 3 दूनी 6, 6 का ऐसा खंड करें कितना आ जाए 2 अंडर रूट 6 हो जाए। 6 का ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 6 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। 3 दूनी 6, 3x स्क्वायर यह लिखा गया है। 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3x स्क्वायर, इसको ऐसे रहने इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2x माइनस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2x, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे और इसमें कामन लेंगे, इसमें क्या कामन हो रहा है अंडर रूट 3x कामन लेंगे कितना बचेगा अंडर रूट 3x माइनस बचेगा अंडर रूट 2, यहाँ पर कामन लेंगे अंडर रूट 2 कामन लेंगे कितना बचेगा अंडर रूट 3x बचेगा और यहाँ हो जाएगा माइनस कामन लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। इसको एक में लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। अगले क्वेश्चन इनमें से एक को उतार लेंगे अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 2 बराबर 0। इसके अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 3x बराबर इसको माइनस अंडर रूट 2 को उस पार लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। अभी गुणा है तो भाग हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा कितना अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3।
यही हमारा आंसर है। अगली सवाल है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान होगा। मूलों का योगफल का फार्मूला होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। ए का मान दिया गया है 2, बी का मान -3, सी का मान 5। माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना -3 बटे ए का मान है 2, माइनस में गुणा करेंगे 3/2 हो जाएगा। फिर अगला क्या होता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। सी का मान कितना दिया 5 और ए का मान कितना 2, गुणनफल ये हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें लेंगे कॉमन अल्फा, अगर बीटा कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ 2 है तो इसमें एक बाहर चला कितना बचा, एक बचेगा। यहाँ 2 है तो एक बाहर चला एक अंदर बच जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल रहा है 3/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान निकल रहा है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2। 5 3 15, 2 दूनी 4, यही हमारा आंसर है।